श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवे नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताएभ्यो नमो नमः। ओम ओम या देवी सर्वभूतेषु ध्यानं रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणपतिभ्यो नमो नमः। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मोरे मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, मेरा कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि के नाम। आप सभी भक्तन को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा कोटि प्रणाम। जय 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरे टार दो भगवान। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसे नाव मेरे टार दो भगवान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है भगवान तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सबे मिलजुल कर आरती, मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्तों को आज का भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जो भगवान का हम लोग कुछ लीले का दर्शन देखेंगे। हमारा कौन से अवतार होता है, कौन सा रूप होता है मनुष्य का, जो अंतिम में मिलता है, क्या फल होता है, क्या पाप करने से कौन सा रूप मिलता है, कौन सा शरीर, कितना योनि, सब के बारे में आज जानकारी हम लोग करेंगे इस अध्याय में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ऐसे माना गया है कि भागवत में पूरे संसार का हर बात है जो हमारे जीवन में, उसे अपने जीवन में अपनाएं तो हर काम हमारा सही होगा। भागवत अनंत है। पहली बार किसने, कब और क्यों सुनाया था, इस सब की जानकारी आज मैं सब स्पष्ट करेंगे लोग। तो गाय को कहते हैं 84 लाख योनि। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य का 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। उन 84 लाख योनि के अंतिम योनि जो होता है, 84 लाख का एक योनि कम अंतिम जो योनि होता है वो गाय का होता है। और गाय के अंतिम योनि होता है जो गाय तक पहुंच गया, 90% रन प्राप्त कर लिया, 90% रन प्राप्त कर लिया। मनुष्य का तन ही पाना सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है तो मनुष्य का तन पाना। इसलिए जो गाय तक पहुंच गया और मनुष्य का तन पा लिया, मनुष्य का तन सच्चिदानंद रूपाय ईश्वर ही सत्य है। और सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि भगवान की प्राप्ति। मनुष्य का शरीर तो हम लोग पा लिए, मनुष्य का शरीर पा लिए, इससे नहीं है कि मनुष्य का तन मिल गया, भगवान का इसमें प्राप्ति, वही सच्चिदानंद रूपाय। सच चित्त, चित्त माने क्या होता है तो भगवान को कहते हैं चित्त। और भगवान दिल में रहते हैं। कहाँ? ना मंदिर में रहते हैं, ना मस्जिद में रहते हैं। भगवान ना दिल में रहते हैं, ना मंदिर में रहते हैं, ना मस्जिद में रहते हैं, ना कोई दिवाले में रहते हैं, और ना ही हम जहां बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं वहां रहते हैं। आखिर भगवान कहाँ रहते हैं? ना जंगल में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ ये बात है कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान हिरण्यकश्यप, जब प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान इस खंबे में हैं, हिरण्यकश्यप ने मारा, गदा से उठाया और तोड़ा, कहा कि कहाँ है तेरे भगवान। भगवान को लगा कि आज मेरे भक्त का विश्वास हट जाएगा अगर हम प्रकट नहीं हुए तो भगवान कहाँ है? तो भगवान विश्वास में है। जहां विश्वास है वही भगवान है। विश्वास रखिएगा, भगवान एक न एक दिन आएंगे। विश्वास नहीं रखिएगा, भगवान नहीं है। इसलिए कहा गया है, कबीर दास के दोहे में कहा गया है कि मुझको का तू ढूंढे बांधे, मैं हूँ तेरे पास में। मुझको का तू ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में।
खोज होई तुरंत मिल जाओ एक पल के तलाश में, खोज होई तुरंत मिल जाओ एक पल के तलाश में, मुझको का तू ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। ना मैं मंदिर मस्जिद में रहता, ना किसी कैलाश में, ना मैं गिरजा भवन में रहता, ना एकांत निवास में। खोज होई तुरंत मिल जाओ मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको का तू ढूंढे रे बंदे मैं हूँ तेरे पास में। तो भगवान कहाँ है? भगवान हमारे पास में है। और कहाँ है पास में? तो भगवान हमारे विश्वास में। विश्वास है कि हमारे प्रभु हमें एक ना एक दिन दर्शन देंगे। हम काम कर रहे हैं, इस काम में हमें सफलता मिलेगा। हमें विश्वास है कि हमारे कान्हा, हमारे श्री कृष्ण, हमारे बाके बिहारी हमारे साथ हैं। जब साथ तू है तो मुझे डरने की क्या बात है। जो भगवान आपके साथ हैं तो डरने की क्या बात है। अरे उनको देखिएगा जो भगवान को कभी नहीं भजते हैं। और देखिएगा कि जब एकांत में जाएंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे या भगवान का नाम लेने लगेंगे। आप पहले से नहीं भजते होंगे। और उन भक्तों का सच्चा भक्त को देखिएगा कि बारी बारी संकट आ जाएगा, तब भी कोई बात नहीं। विश्वास है उसको कि मेरे श्याम सुंदर मेरे साथ है तो कोई संकट मुझे कुछ कर ही नहीं सकता है। वो पहले से भजते हैं। अब भूख लगेगा तो खाइएगा, पहले से उतना खाए रहिएगा तब ना भूख का सामना भी कीजिएगा। उसी प्रकार जब भरी सभा में द्रौपदी का साड़ी खींच रही थी, सब लोग देख रहा था। उनके पति थे, बड़ी बड़ी योद्धा वहां पे मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। देर हो गया द्रौपदी को भगवान को पुकारने में, लेकिन एक बार पुकारे भगवान दौड़े दौड़े आए। तो भगवान कहते हैं कि तुम प्रेम से मुझे पहले पुकारो, पहले पुकार तो सही, लेकिन पुकारने में भजने में दम होना चाहिए ना। तन से पूरे मन लगाकर उनको पुकारना है। ऐसे नहीं है कि कह दिए कि भगवान मेरा ही काम कर दीजिए। अरे तुझे उतना करना होगा। पहले भगवान को अपने मन से कि हाँ प्रभु मेरे काम जरूर सफल करेंगे, मैं कर रहा हूँ करेंगे। अब है कि हाँ कर देंगे, है कि यह हो जाएगा कि नहीं होगा। मन में ना होने की इच्छा रखना ही नहीं है। अगर आशा है भगवान पे, अगर पाना है प्रभु को, तो विश्वास में मिलेंगे, प्रेम में मिलेंगे। भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं देखते हैं। और याद रखिएगा कि कभी भी भगवान को पाना होगा तो सबसे पहले प्रेम ही प्यारा। भगवान को प्रेम ही प्यारा है। वही कहा जाए दूध मक्खन घी, पर उसमें से आपको दूध में से निकालना है घी को। अब सब कुछ उपलब्ध है आपके पास, दूध है दही है, उसमें से आपको घी को निकालना है। निकालना ही नहीं आएगा, वो निकालना ही नहीं जानते हैं तो निकालेंगे कैसे आप? अब निकालना ही नहीं जानते हैं कि दूध में से घी को कैसे निकाला जाता है, दही में से मक्खन को कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकालेंगे? एक सजान दुकान पर जाकर कहते हैं कि भाई साहब मुझे मक्खन वाले दूध दीजिए। तो अब दुकान वाला कह रहा है कि भाई दूध तो है, सब में मक्खने है, अब तुमको निकालना है। कैसे निकालेगा? कैसे उसको दूध को निकालेगा? दही जमा कर निकालेगा कि दूध में से ही निकालेगा? आपको ना मथना है। उसी प्रकार आपको निकालना आना चाहिए। कैसे मंथन होगा कि दूध के कण कण में से घी निकल जाएगा। इसी प्रकार सृष्टि के कण कण में मेरे श्याम सुंदर बसे हैं। बस
इस प्रेम भक्ति के मंथन को मथना होगा और भगवान को प्राप्त करना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य बराबर तपे नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच्चा है, प्रभुता के हृदय आप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर है, और जिसके हृदय में सत्य नहीं है, जिसके हृदय में विश्वास नहीं है, उसके हृदय में भगवान नहीं है। उसके लिए भगवान पत्थर है। पत्थर में मानते हैं कि ईश्वर है, इस तिल्ली में मानते हैं कि आप ईश्वर हैं, तो इस तिल्ली को भी कहेंगे कि ईश्वर है, तो इसे तोड़ेंगे तो ईश्वर निकल जाएंगे। और आप मानते ही नहीं है कि इस तिल्ली में ईश्वर नहीं है, ये तो तिल्ली है। इसलिए इस सृष्टि के हर कण कण में ईश्वर है, और ईश्वर का नाम आनंद है। आनंद, सच्चिदानंद, आनंद, आनंद प्राप्त होता है, वही सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है। और भगवान विश्व का उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं। मेरे श्याम सुंदर उत्पत्ति भी करते हैं, संहार भी वही करते हैं, एक हैं वही। इसलिए आनंद, उनका नाम भी पड़ा क्या, तो आनंद। आनंद जो सभी लोग को आनंद देने वाले हैं, सभी के आनंद देने वाले हैं। दुनिया को बनाकर, ये दुनिया को बनाया, बनाकर फिर चलाया, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतकाम है। वो दुनिया को बनाया, बनाकर फिर चलाया, बस इसका काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतकाम है। एक कान्हा का काम है कि हमें बनाया। जब दांत नहीं था तो माँ के स्तन से दूध दिया। कितना विशिष्ट बातें है कि जब दांत नहीं था तो दूध दिया। अब हमें जन्म से थोड़ा बड़े हुए, अब दांत दिया तो भोजन भी देंगे। जल में थल में पशु भोजन भी, पक्षी का सुधि लेते हैं, हर चीज में सुधि लेते हैं प्रभु। जान को देत, अनजान को देत, जहान को देत, इनके पास कुछ कमी नहीं है। याद रखना भक्तों, याद रखिएगा, शरीर दिए हैं, भूखे घुमा सकते हैं लेकिन भूखे सुला नहीं सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में है, जो भगवान के नित्य दिन भजा करता है, भगवान का चिंतन किया करता है, उसे कभी दुख तो आएगा लेकिन सताता नहीं रहेगा, एक न एक दिन टल जाएगा। वे कभी दुखी होगा लेकिन तुरंत सुखी होगा। और थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी है राम के दास। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहे हर समय उदास। थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी राम के दास। तो थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, सुखी कौन है, तो भगवान का दास ही सुखी है। भगवान का भक्त ही सुखी है, जो हर समय भगवान का चिंतन करता है। केवल भगवान का भक्त बनकर रहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को नमस्कार करते हैं।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, जय 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 श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो भगवान अपने भक्त को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और बस आपको भजना है। किस प्रकार भज रहे हैं तो ये भागवत कितनी बड़ी है आपको बता दें कि भागवत का श्लोक कितना है 18,000 अध्याय। 18,000 अध्याय कितने हैं तो 365 है और साथ ही साथ इसमें जो श्लोक है वो 18,000 है, अध्याय 365 है, स्कंद 12। भागवत किसने सबसे पहले किसको कहा था? पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र नारद जी को कहा था, भागवत सुनाई थी। आप कभी गंगोत्री जाए या नर्मदा उद्गम स्थल जाएं तो अमरकंटक जहां यमुना नदी निकली है, गंगा तहां जहां है यमुना नदी निकली है, नर्मदा मां निकली है, वहां पर बहुत छोटी होती है। वहां पे आप छलांग लगाकर उस पार जा सकते हैं, इतना छोटी होती है। और वहीं आगे आकर वे विशाल हो जाती है, वही नदी आगे आकर विशाल हो जाती है। उसी प्रकार भगवान नारायण ब्रह्मा जी को सुनाई। 4 श्लोक थी जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अहम बस में वक्रे नानाय दे सता परम पश्चाते अहम यादे तीर्थ प्रियतम दनम मानो यतो यतो त्रियता यथा मानो श्री राधे। 4 श्लोक है, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। फिर वही श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र श्री नारद मुनि को सुनाई। वही श्लोक नारद मुनि ने जब सुनी तो उसको फिर वह 4 श्लोक को भागवत का 4 श्लोक को नारद जी ने वेद व्यास जी को सुना दी। वेद व्यास जी को सुनाई तो वेद व्यास जी तो कहे कि हम तो समझ गए, लेकिन इस सृष्टि पे आगे चलकर जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करेंगे, वो पुरुष स्त्री मानव समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, तो उसी समय उस 4 श्लोक को वेद व्यास जी ने व्याख्या कर इतना ज्यादा लिखा, उसके बारे में समझाया और 18,000 तक उसका वर्णन किया, विस्तार किया। इसी कारण से उनका नाम पड़ा वेदो व्यास। और एक और नाम है द्विपावन वेद व्यास जी का नाम है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी से कहते हैं, देवी आज बहुत उदास हो, क्या कारण है? मां बोली, प्रभु मुझे बहुत चिंता सता रही है कि आज एक बार आपसे मैं बिछड़ गई थी, तब से लेकर अभी तक मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि फिर कभी आपसे ना बिछड़े। मैं कभी मरना नहीं चाहती हूँ। मां पार्वती जी के जीवन से पहले का बात याद आया तो भगवान भोलेनाथ के सामने प्रकट की और मां पार्वती ने कहा कि प्रभु आप कितने बार मर चुके हैं? बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मैं कभी नहीं मरा हूं। माता पार्वती ने कहा कि कैसे, वो कैसा है दृश्य है, कैसा बात है, कह रहे हैं कि नहीं मरे हैं।
क्या राज है इसके पीछे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हम अमर कथा सुन चुके हैं। माता पार्वती कहती है कि ये अमर कथा क्या है, जरा मुझे भी बताइए। जो अमर कथा सुन लेता है वे कभी मरता नहीं है, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए दूर हो जाता है। पुनरूपी जन्म पुनरूपी मरणम पुनरूपी जठरे सत्यानंद भज गोविंदम भज गोविंदम। इसलिए ये जो 84 लाख योनि के चक्कर काटता है, जो व्यक्ति गोविंद का स्मरण में रहता है, भज गोविंदम भज गोविंदम। हम अज्ञानी लोग हैं, इसलिए तो गोविंद का नाम जप मूर्ति के चक्कर में सदा के लिए मुक जाते हैं। और मां पार्वती से बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि बहुत कथा आपने सुने होंगे, लेकिन ये अमर कथा ऐसा है, बहुत पहले की बात। 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित ने यह पूछा कि राजन क्या मरेंगे, बोले कि जो व्यक्ति भागवत सुन लिया वो कभी मर ही नहीं सकता है, वे कभी मर ही नहीं सकता है। ये बात मानते हैं, शरीर नहीं आत्मा। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है। तो पार्वती जी ने बोली कि प्रभु हम कथा सुनाइए। तब बाबा भोलेनाथ चलो सुनाते हैं। माता पार्वती को लेकर जाते हैं, अमरकंटक जंगल में चले गए। वहां एक बार ऐसे डमरू बजाए कि सारे पशु पक्षी भाग गए, पूरा जीव जंतु वहां से चले गए दूसरे जगह। और उसके बाद से बाबा भोलेनाथ बैठाए माता पार्वती को, कथा को शुरुआत किए। बाबा भोलेनाथ भागवत के अध्याय को शुरुआत करते हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो बाबा भोलेनाथ कथा को स्टार्ट करते हैं, डमरू बजाकर कथा को शुरुआत हुआ। तभी देखिए कि कैसे एक सुक माने सुगा उन कथा को सुन रहा था। ये सुगा कौन है? इस कथा में जहां भगवान श्री कृष्ण शादी हुई थी, एक बार भगवान के चरणों गए तो भगवान के जंगल में की बात है, वहां की राधा रानी के चरण के जो धूल था वही सुगा है, वही सुख है। एक बार भगवान गाय चराने गए, गैया चराने गए। भगवान को भूख लग गया, और भूख लगा तो भगवान ने देखा कि अनेक पंडित लोग जग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर पंडित से कहा कि हमें खिलाइए, हमें भूख लगा है। पंडित ने ऐसे जैसे कोई ध्यान मग्न रहता है ऐसे टाल देता है, जाओ हटो। तब भी भगवान ने थोड़ा सा खीर रखा था हवन के लिए, वो खीर को उठाकर जुट कर दिए, खा लिए। तो पंडित ने डांट कर उसके पीछा किए तो भगवान भागने लगे। फिर पंडित लोग ने आकर यहाँ अपना हवन करने लगा। तब देख रहे हैं कि पंडिताइनी कुछ दूर पे बैठी थी। देखी सुंदर बालक, भगवान तो सदा सुंदर, उनको तो देखकर रूप मोह आ जाता है, मन मोह लेते हैं भगवान। पंडिताइनी ने देखी कि भगवान तो कितना सुंदर बच्चा है। उसी समय उस बच्चे को पंडिताइनी ने खीर बनाकर अपने गोद में बैठाकर और जगत के पालनहार को भोजन कराई। उनका गोद संवर गया, जो भगवान के जगत के पालनहार के भोजन कराई। तब पंडित लोग देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हटाओ। वो दूर से इशारा हो रहा है कि हटाओ मेरे खीर को, मेरे पूजा के हवन का जो खीर था उसे जुट कर भागा है लड़का। पंडिताइनी ने माँ की ममता, ये कहा जाता है ना कि माँ की ममता होता है ना, बहुत हृदय उनका सच्चा दिल से हृदय, तो माँ की ममता का मोल नहीं है। तो माँ होती है, इसलिए
उसी समय उन माँ ने भगवान का भोजन कराया और तब भगवान चले गए। ऊपर से आकाशवाणी होता है कि पंडितों, जिस भगवान को पाने के लिए तू ये महायज्ञ कर रहे हो, वो भगवान तुम्हारे पास आकर चले गए और तुम लोगों ने उन्हें भोजन नहीं कराया। तब तो पंडित लोगों ने बहुत अफसोस हुआ, वो रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान, मुझसे कैसा भूल हो गया जिसने हम सभी ने आपको पहचाना नहीं। तो भगवान ने कहा कि आप सभी अपने स्त्री का, अपने पत्नी का दर्शन कर लीजिए, मेरा उसी में दर्शन हो जाएगा। और उस माँ का गोद सफल हो गया। अब कितना भी युग कर लो, कितना भी जग कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। जग तप धन, जग तप में कुछ नहीं है। भगवान से कुछ करना है तो भगवान से प्रेम करना होगा। कितना आपके लिए उनके प्रति कितना प्रेम है, कितना विश्वास है, कितना भी दान कर दीजिए। दान तो अपने जगह पर है, लेकिन भगवान को पाना है तो बड़ा बड़ा मिष्टान, तरह तरह का मिष्टान फल से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, आपके कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, आपके श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम किमकी मिलहु न रघुपति बिनु अनुरागा, किए यज्ञ जब विरागा। रघुपति भोजन जब तप से नहीं प्राप्त हो सकते हैं, रघुपति तो विश्वास प्रेम से प्राप्त होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री सीताराम। अब श्री पार्वती मैया ने, सुखदेव जी भगवान श्री राधा रानी के चरण के दास थे, और जब राधा रानी लीला करने आई तो तोता ने कहा कि माँ मैं भी चलता हूँ। राधा रानी ने बोली कि अभी तेरा वहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए तू रुक जा। राधा रानी ने लीला पूरी कर चली गई। उसके बाद उसी बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती की कथा सुना रहे थे। माँ पार्वती आंख बंद हो गया और वहीं जो माता राधा के चरण के दास था, वही तोता आकर भगवान भोलेनाथ के पीछे बैठ गया। माता पार्वती का आंख बंद हो गया। कथा में एक शर्त रखा गया था कि आंख बंद हो जाए, आप सो जाएं तो कैसे पता लगेगा कि कथा हो रहा है, आप जाग कर सुन रहे हैं कि सो गए कि क्या है। इसलिए कथा में हुंकार देना पड़ रहा था। भगवान भोलेनाथ कह रहे थे कि भगवान श्री सच्चिदानंद रूप है, भगवान सदा रघुकुल शिरोमणि है। माता पार्वती कह रही थी भगवान ने इतना लीला किया। भगवान ने यमुना के तट पे बांसुरी बजाते थे तो पूरे गोपियां दौड़ी दौड़ी आ जाती थी। राधा रानी इसी प्रकार के हुंकार शब्द दे रही थी। तत्काल में आधा अभी कथा हुआ तले राधा माता पार्वती ने सो गई। तब हुंकार कौन देने लगा? तो वही तोता पीछा बैठकर कर रहा था। बाद में पूरे कथा समाप्त होने लगा। कथा समाप्त हुआ, बाबा भोलेनाथ ने जयकार बुलाया, जय 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 श्री कृष्णा, जय 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 राधा रमन। उसके बाद से प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान ने इस प्रकार जयकार बुलाया। जयकार के साथ साथ पूरे विश्व जय बोला। उसके बाद शीतल माता पार्वती का नींद खुला। प्रभु उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने बांसुरी बजाते थे तो कौन कौन गोपियाँ आती थी, क्या क्या नाम था, कहाँ बजाते थे, क्या क्या लीला किए? बाबा भोलेनाथ कहते हैं अरे कथा तो समाप्त हो गया, तुम नहीं सुनी तो नहीं, तो फिर हुंकार शब्द किस दे रहा था?
तो पार्वती माँ की नींद खुली तो बाबा भोलेनाथ देखे पीछा तो तोता था। अब तोता को देखे तो भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल ले निकाला और दौड़ पड़े उस तोता की। बिहार जी के पत्नी मासिक धर्म से नियुक्त होकर अपने केस को सुखा रही थी। तोते ने उड़ते उड़ते व्यास जी के पत्नी के मुख से गर्भ में चले गए। शंकर जी ने कहा कि देवी, हमारा शत्रु आपकी गर्भ में स्थान लिया, तुमने अपना गर्भ में स्थान दिया, जल्दी निकालो। भगवान भोलेनाथ को व्यास जी की पत्नी कहती है कि आपके पास प्रभु है ही क्या कि कोई चुरा सकता है? आपके पास क्या है कि कोई चुरा कर लेकर भाग गया? जो ऐसे गुस्सा होकर त्रिशूल लेकर पीछे पड़ गए। याद रखिएगा कि चोर सब जगह जाता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाता है। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में नहीं जाता है। बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं। एक बार चोर भोले बाबा के मंदिर में चोरी करने को आया। उसे कुछ नहीं मिला। ऊपर एक घंटी टंगी थी। सोचा कि घंटी को निकाल लेते हैं। 4-5 हजार में बड़ा घंटी टांगा था। 4-5 हजार में बेच देंगे, जो कुछ हो जाएगा, चलो। उसके लिए तो क्या किया कि बाबे भोलेनाथ के मंदिर में तो कुछ था नहीं। अब तो ऊपर से उतारे कैसे? इतना बड़ा घंटी था। देख रहा है और सोच रहा है कि क्या किया जाए कि उतर जाए घंटी। देखा कि नीचे शिवलिंग है। क्या किया? चढ़ दी गया। शिवलिंग पे चढ़ कर उतारने लगा। तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और कहे, बेटा, दुनिया पुष्प चढ़ाती है, तूने अपने पूरे शरीर को ही चढ़ा दिया। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुमको। अब चोर को बुद्धि भ्रष्ट हुआ था। अब कहता है कुछ नहीं चाहिए, बस ये घंटी लटकी है, थोड़ा मदद करो, उतार दो इसको। देखिए, जो सत्संगी नहीं है उसे मांगना भी नहीं आता है। क्या मांगना चाहिए वो भी उनको पता नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। तो हम लोग तो तुच्छ आदमी हैं। भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में, हे भगवान, मेरा घर बनवा दो, मेरे बेटे का ब्याह करा दो, मुझे तो ये दे दो, मुझे तो उनके जो कार है उससे दुगुना कार, उससे ज्यादा पैसा वाली कार मुझे खरीदा दो। मेरे घर इतना पैसा हो जाए कि उनके घर से एक बनाए हैं तो वैसा 4 को बनवा दे। अरे भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। भगवान से कुछ आपको मांगना ही है तो क्या मांगेंगे? भगवान से मांगना है तो मांगना है कि आप मुझे मिल जाएं बस। भगवान से कहना है कि हे प्रभु, इतना कृपा बनाए रखना कि मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। अब क्या चाहिए? ये शरीर जो मिला है इतना ही बहुत है। भगवान ने हमको मनुष्य का तन दिया है, यही बड़ा बात है कि ये तन मिल गया है। अब हम कर्म करेंगे और फल जरूर मिलेगा। अच्छा, अरे कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? अब कर्म करेंगे ही नहीं, कहेंगे कि भगवान मुझे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए हैं, तो कहाँ से होगा? सुखदेव जी ने चले और व्यास जी ने रोका उन्हें। बेटा रुक जाओ, शादी भी नहीं हुआ है, कहाँ जा रहा है? तुम्हारा शादी हो जाए, विवाह हो जाए तो बच्चे हो जाएंगे, तो जाते रहना, भगवान का चिंतन करते रहना। जो भगवान को पाना है शादी विवाह के बाद पा लेना। सुखदेव जी ने कहे कि प्रभु, पिताजी, प्रभु को माया के जाल में जब कोई व्यक्ति घिर जाता है, उलझ जाता है, तो फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम विवाह का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमको भगवान को प्राप्ति करना है तो हमको
84 का चक्कर नहीं काटना है। सुखदेव जी के आगे निकले। कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर नदी पे स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखी तो लज्जा भी नहीं आया। सुखदेव जी जा रहे हैं, वो अपना स्नान कर रही है। तभी वहां से व्यास जी, उनके पिताजी सुखदेव जी के गुजरते हैं। स्त्रियों ने तुरंत ही कपड़ा पहन लिया। व्यास जी ने पूछा कि देवी, हमारे पुत्र गया, सियाना बेटा गया, तो तुमको लाज नहीं आई और मुझसे लाज आती है। उन स्त्रियों ने कहा कि व्यास जी, आपके जो पुत्र है वे, उसको ये भी पता नहीं है कि स्त्री पुरुष में अंतर, और आप तो सब पता है आपको, इसलिए आपके आने पे हम लोगों ने कपड़ा को धारण किया। इस संसार में ब्रह्मा के सृष्टि में केवल सुखदेव जी ही ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया था। सुखदेव जी ने राजा जनक के द्वार पर भेजा। सुखदेव जी गए, व्यास जी ने उनको भेजा राजा जनक के द्वार पे। द्वारपाल ने उन्हें घेर लिया। कहाँ रुको, कहाँ जा रहा है? सुखदेव जी ने कहा कि हमें जनक जी से भेंट करना है, मुलाकात करना है। द्वारपाल ने कहा रुको, आज नहीं मुलाकात होगा, कल होगा। कहे ठीक है। बेचारे बैठ गए, भगवान का कीर्तन करने लगे। राम 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 कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। तो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। एक दिन गुजर गया। दूसरा दिन भगवान फिर कहे सुखदेव जी ने कि कब होगा उनसे मुलाकात मेरा? द्वारपाल ने कहा कि आज भी नहीं मुलाकात होगा। ऐसे ऐसे करते करते 7 दिन तक, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि 7 दिन तक द्वार पे खड़े रह गए, बिना पानी बिना खाने का। ऐसे सुखदेव जी ने बैठे रह गए। द्वारपाल ने उन्हें तरह तरह का ताना मारा, तरह तरह के बात कहा, तब भी उनको कुछ असर नहीं हुआ। सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने भेजा था और ऐसे कहकर जनक जी को कहा था कि आप 7 दिन तक मत भेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पुत्र निकला है कथावाचक के लिए। इसका युग है या नहीं है, ये कथा सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है, ये किसी को कहे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्या इसका युग है या नहीं है, इसका परीक्षा लेने के लिए वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भेजा था, जो 7 दिन के बाद बहुत जलील होने पर भी वहां बेचारे बैठे रहे। 7वें दिन आया, फिर राजे के दरबार में पहुंचे। जनक जी के पास पहुंचते हैं। साधारण तरह ऐसे पहुंचे कि कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं है। अब हम जैसे तुच्छ लोग होते, जाते फायर हो जाते। आप नहीं, 7 दिन तक दरवाजे पे आपका द्वारपाल रोक लिया, खाने को नहीं दिया, ऐसे ऐसे बात बोला। अब तुच्छ लोग का ये सोच रहता है। वो धैर्य रखिए, धीरज धर्म। तो धीरज जिसके पास है उसको कभी कुछ की कमी नहीं होती है। उनके पास धीरज था। जीवन में क्रोध कब आता है? जीवन में क्रोध कब आता है? जिसके पास धीरज नहीं है, जो धीरज को खो दिया है, उसी को क्रोध आता है, उसी को क्रोध आता है। माता सौरी ने कितना बरस तक भगवान का प्रतीक्षा किया। रोज रोज माता ऐसे देखती थी, ऐसे आंखें ऊपर आसमान में करके देखती थी, पेड़ से पूछती थी, जंगल रोज बहारा करती थी, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, ऐसे पूछती थी। बोले कागा राम कब आएंगे, बोले कागा राम
राम कब आएंगे। सब्र के झुपड़िया के भाग खुल जाएंगे। सब्र की झुपड़िया के भाग खुल जाएंगे। बोले 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 कागा राम कब आएंगे। बोले 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 कागा राम कब आएंगे। पूरे जिंदगी इंतजार किया राम जी कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। आए नहीं राम जी लगाए कहाँ देर रे। हाँ सबरी ने रखे हैं चुन चुन के बैर रे। माने ही रखे हैं चुन चुन के बैर ने। किसी ने कह दिया कि राम जी आएंगे तो क्या करोगे आप। राम जी ही आएंगे हम जंगल जाएंगे। राम जी ही आएंगे हम जंगल जाएंगे। जंगल में जा कर के मीठे बैर लाएंगे। जंगल में जा कर के मीठे बैर लाएंगे। और बैर ला कर के भोगे लगाएंगे। बोले 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 कागा राम कब आएंगे। बोले 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 कागा राम कब आएंगे। बोले 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 कागा राम कब आएंगे। पूरी जिंदगी निकल गई इसी प्रकार सेवा करते करते। पूरी जंगल को झाड़ू लगाती माता सवरी का पूरा जिंदगी बीत रहा था। इंतजार कर रही थी। किसी ने पूछा कि ये रोज के रोज जंगल क्यों बहारती है आप। माता सवरी कहती है कि मेरे प्रभु आएंगे, ना जाने किस रूप में दयानिधि मुझे रीछ जाएंगे। कहा जाने कब आ जाएं, कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी आए तो उनके कांट ना हल जाए उनके पैर में। इसलिए मैं जंगल को रोज के रोज बहारती हूँ। कभी तो आएंगे। और अपने गुरु जी के साथ ही साथ अपने गुरु जी के सेवा करती थी। और माता का गुरु जी कौन थे? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि जब मरने लगे तो सभी लोग जा रहे थे उनके पास। सभी लोग दर्शन कर रो रहे थे कि जा रहे हैं। अब ये जाकर कहती है कि गुरु जी कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी साथ लेकर चलो। अब इसको इतना भी पता नहीं था। तो गुरु जी ने कहा कि बेटी तू अभी मत जा, तेरा अभी समय नहीं है। तू भगवान आएंगे दर्शन कर लेना तब आना। गुरु जी ने माता सौरी का दर्शन कराया और साथ ही साथ गुरु जी की सेवा करती। अपने गुरु जी को जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि राम कैसे हैं, कब आएंगे। तो गुरु जी से पूछती है कि गुरु जी जब वो आएंगे तो कैसे होंगे, उनका रूप कैसा होगा। गुरु जी ने कहते हैं कि दो होंगे, एक सांवले सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे, दिल दीवाना हो गया। सांवले सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया।
एक तो तेरी वोट पतली, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि एक गोरे होंगे, दूसरे सांवले होंगे, दोनों के हाथ में धनुष होगा, साथ ही साथ एक नारी होगी जो परम सुंदरी मां जानकी होगी। तो उसने विश्वास कर लिया कि गुरुजी ने कहा है तो भगवान जरूर आएंगे। रोज के रोज झाड़ू लगाती। जब राम आए तो जब भगवान आए तो साधु लोगों ने, महामाया एक से एक विद्वान लोग ने भगवान को रोका कि प्रभु आज मेरे पास रुक जाइए, कल जाइएगा। भगवान ने कहा कि मैं अपने परम सेवक माता सांवरी के पास जा रहे हैं। तो राम जी ने परम सेवक के पास गया और बड़े बड़े साधुओं का अहंकार तोड़ दिया। भगवान इसलिए कहा करते हैं हम, भगवान तपस्वियों जब तप दान करने वाले के पास नहीं जाते हैं, भगवान सदा प्रेमियों के घर जाया करते हैं। तो भगवान प्रेमी जो प्रेम में पागल थी उनके पास गए, उन गोपियों के दर्शन दिए थे। तो भगवान सदा प्रेमियों के घर जाए जाते हैं। इसलिए इतनी कृपा सावरे वो, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। दोनों हाथ जोड़कर कहना है कि मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा, कान्हा तू राजी मैं राजी, तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, ओ तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। अब लाज तुम्हारे ओ, अब लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, ओ हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे आए रहे अब आना जाना जाना, ओ तेरे दर पे आता रहे बस मेरा आना जाना, दिन पर दिन ये सिलसिला ओ, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, ओ जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़िया नाव कभी ना छूटे, ओ छूट जाए सांसों की लड़िया नाव
कभी ना छूटे, गोदी में इस रोशन को बिठाए रखे ना, गोदी में इस रोशन को बिठाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखे ना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखे ना।